Chapter number 7, The Wonder Called Asleep. This is the part 2 video of this chapter, and my name is Ishika Sharma, and today we are going to discuss the question answers of this chapter. जिसको भी लिखना है question answer वो लिख सकता है, मैं dictate कर रही हूँ. So let's start. Question number 1, what is the most obvious advantage of sleep? The most obvious obvious advantage advantage of sleep is that it gives gives rest rest to our tired body tired body body full stop after after a good sleep we become become alert and active again again for the day's work work full stop. तो जब मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज स्लीप का ये है कि हमारी बॉडी को रेस्ट देती है जब हम थक जाते हैं, और एक अच्छी नींद होने के बाद हम वापस एक्टिव और अलर्ट होकर उठते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन्स टू आवर बॉडी व्हेन वी स्लीप? तो क्या होता है जब हम सोते हैं, हमारी बॉडी को क्या होता है? व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी गेट्स गेट्स much needed needed rest rest full stop. Our muscles muscles relax relax. Our heartbeat heartbeat beat slows down slows down full stop. Our blood pressure blood pressure pressure also falls falls. Question number 3, define a dream in your own words. तो ड्रीम का मतलब क्या होता है वो डिफाइन करो. A dream is an activity of the mind that takes place when we are asleep. तो ड्रीम एक एक्टिविटी है माइंड की जो कब होती है, कब टेक प्लेस होती है, जब हम सोते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर ड्रीम्स इम्पॉर्टेंट? मेंशन 2 रीजंस. ड्रीम्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? 2 रीजंस बताएं उसके. ड्रीम्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर 2 रीजंस. नंबर 1, दे हेल्प अस स्लीप इन स्पाइट ऑफ नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंसेस. वो हमें सोने की क्षमता प्रोवाइड करते हैं नॉइज़ और डिस्टर्बेंस होने की वजह से भी बावजूद भी. पॉइंट नंबर 2, सम ड्रीम्स प्रोवाइड अ सल्यूशन टू सर्टेन प्रॉब्लम्स. तो कुछ ड्रीम्स सल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के. क्वेश्चन नंबर 5, वाई हैज़ स्लीप बीन कॉल्ड अ वंडर? स्लीप को वंडर क्यों कहा गया है? स्लीप हैज़ बीन कॉल्ड अ वंडर बिकॉज nobody knows knows for certain certain what brings about sleep sleep. Secondly, it transports us to a strange land. ये ट्रांसपोर्ट करता है हमें एक स्ट्रेंज लैंड की तरफ. It is the sweetest sweetest thing in the world. It is a sort of escape escape from reality reality. तो इसमें क्या बोल रहे हैं? स्लीप वंडर इसलिए कहा गया है क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि किसको क्या सपना आने वाला है. और सेकेंडली ये हमें एक अलग ही लैंड पे ले जाता है, अलग ही दुनिया में ले जाता है, और वो वर्ल्ड एकदम स्वीटेस्ट होता है. इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ मतलब हम रियलिटी से छुपते हैं इसमें. क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब ब्रीफली टू द क्लास एन इम्प्रॉबेबल ड्रीम यू हैव हैड. तो क्या डिस्क्राइब करना है? क्लास एन इम्प्रॉबेबल ड्रीम यू हैड एवर हैड.
आई हैड अ वेरी फनी एंड अनकॉमन ड्रीम लास्ट नाइट। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि मेरे को बहुत फ़नी और अनकॉमन ड्रीम आया था लास्ट नाइट। आई सॉ टू बुल्स लॉकिंग देयर हॉर्न्स इन द स्ट्रीट। तो आई सॉ टू बुल्स BULLS बुल्स लॉकिंग LOCKING लॉकिंग देयर हॉर्न्स HORNS हॉर्न्स इन द स्ट्रीट। दे फॉट fiercely FIERCELY fiercely. The people kept at a safe distance SAFEDISTANCE distance, full stop. One of the bulls fell to the ground. The other began to goad him with its horn. GOAD, goad him with its horns, full stop. I kept a watch on their activities for a while, full stop. When I noticed the fallen animal in serious trouble, I intervened, INTERVENED. I fired the air gun. It raised a thundering sound. Then I shouted to the bull to stop fighting. It left its victim and walked away. फुल स्टॉप. तो क्या हुआ, उसने एक फ़नी और अनकॉमन ड्रीम देखा जिसमें 2 बुल्स लड़ रहे थे स्ट्रीट पर और दे फॉट फियर्सली, बहुत बुरी तरह लड़ रहे थे. द पीपल केप्ट एट अ सेफ डिस्टेंस, और पीपल दूर से देख रहे थे. वन ऑफ द बुल्स फेल टू द ग्राउंड, एक बुल नीचे गिर गया. द अदर बिगैन टू गोड हिम विथ, तो उसके हॉर्न से दूसरा वाला उसको मारने लगा. आई केप्ट अ वॉच ऑन देयर एक्टिविटीज़ फॉर अ वाइल, और मैंने उसकी एक्टिविटीज़ पर वॉच रखा. व्हेन आई नोटिस द फॉलन एनिमल इन अ सीरियस ट्रबल, जब फॉलन एनिमल को सीरियस ट्रबल में देखा. आई इंटरवेन, आई फायर द एयरगन फायर करा. इट रेज अ थंडरिंग साउंड एंड देन आई शाउटेड टू द बुल टू स्टॉप फाइटिंग. तो थंडरिंग साउंड प्रोड्यूस करने के बाद मैंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया स्टॉप फाइटिंग, और उसकी वजह से विक्टिम को उसने छोड़ दिया और वो चला गया. हियर वी आर डन विद अवर क्वेश्चन आंसर्स. यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं और चैप्टर भी ख़त्म होता है. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग इट. हमको ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू.